फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 7 में इकाई 3 वैदिक श्रमण तथा गुरु परंपरा में अंत संबंधता, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईश्वर की अवधारणा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। वैदिक श्रमण तथा गुरु परंपरा में अंतर संबंधता में ईश्वर की अवधारणा के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्याय वैशेषिक तथा सिख परंपरा में ईश्वर की अवधारणा निमित्त एवं उपादान कारण के रूप में मान्य है। न्याय दर्शन में परमात्मा विश्व का कर्ता, धारण करने वाला तथा संहार करने वाला माना गया है। वह संसार के अनादिकाल से चले आ रहे अणुओं की सहायता से बनाता है और संसार में एक सुनिश्चित क्रम उसी परमात्मा के कारण ही है। अणुओं को अनादि मानने से न्याय दर्शन के अनुसार परमात्मा संसार का निमित्त कारण ही है, उपादान कारण नहीं। परमात्मा की इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पंडित बलदेव उपाध्याय का मत है कि परमात्मा को मात्र निमित्त कारण मानते हुए न्यायिकों ने परमात्मा में भी मनुष्य में पाई जाने वाली दुर्बलताओं को निहित मान लिया है और इस प्रकार बड़े हैं स्थूल ढंग से परमात्मा का वर्णन किया गया है। जैसे एक बढ़ई लकड़ी को काट जोड़कर फर्नीचर बना लेता है, परमात्मा को भी इसी भांति अणुओं की सहायता से कार्य करते हुए दिखाया गया है। यह परमात्मा जो कि सृष्टि रचना के लिए अणु आदि उपादान कारणों पर निर्भर है, कैसे सर्वशक्तिमान और सर्वदा मुक्त माना जा सकता है। गीता के अनुसार ईश्वर स्वयं सर्वभूतों का बीज है, संसार वृक्ष की तरह इसी बीज से विकसित होता है तथा पुनः लय होकर बीज रूपी परमात्मा में समाहित हो जाता है। परमात्मा विश्वव्यापी और विश्व से परे वह सत्ता है जिसके बारे में कुछ नहीं समझाया जा सकता। हालांकि मनुष्य की वाणी भी उसी परम सत्ता का ही प्रकाश है। गुरु नानक देव परमात्मा को ही सृष्टि का निमित्त और उपादान कारण मानते हैं। सृष्टि रचना की समय अज्ञात और अनिश्चित है। पंडित कांची इत्यादि के कोई भी सृष्टि रचना का समय नहीं जानते। जिसने सृष्टि रचना की है वही इन सब बातों का जान सकता है। सृष्टि के अनंत विस्तार परमात्मा के एक वाक्य से होते हैं। गुरु नानक यह मानते हैं कि सृष्टि रचना के लिए उसको धारण कर उसका पालन पोषण करने के लिए परमात्मा को किसी अन्य कारण की सहायता की आवश्यकता नहीं है। वह सभी कारणों को अपने हाथ में रखने के लिए सर्वदा सक्षम है। वह सभी कारणों का नियंता स्वयं है और सभी कारण उसके अपने बस में है। परमात्मा सारी सृष्टि का निमित्त और उपादान कारण है और इसलिए यह सर्वव्यापक, सर्वज्ञ तथा सर्वश्रेष्ठ है। इसी तथ्य को विशद रूप से पिछले पाठों में हमने गुरु नानक वाणी में वेद शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है। कुछ स्थलों पर इसे वेद लिखा गया है जबकि अधिकांश स्थलों पर इसे वेद लिखा गया है, किंतु दोनों में कोई अंतर नहीं है। वेद या वेद शब्द का प्रयोग गुरु नानक वाणी में कुल 65 बार हुआ है। गुरु नानक वाणी और इससे वेद ग्रंथों का अर्थ लिया गया है। जैसे इसके अतिरिक्त आदि ग्रंथ में शेष गुरुओं की वाणी में भी वेद शब्द से वेद ग्रंथों का ही अर्थ लिया गया है। उपयुक्त उदाहरणों से यह बात होता है कि इन सभी स्थलों पर वेद शब्द से वेद ग्रंथों का ही अर्थ लिया गया है। गुरुओं की वाणी में भी वेद शब्द के साथ 4 संख्या लगाकर यह बात दृढ़ कर ली गई है कि वेद शब्द से वेद ग्रंथों का बोध होता है। यहाँ वेद का अर्थ वेद ग्रंथ न होकर ज्ञान है। यहाँ ज्ञान से अभिप्राय परमात्मा द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्ञान से है, वहीं दिव्य ज्ञान वेदों में है। अतः यहाँ पर इसका अर्थ ज्ञान भी किया जा सकता है और वेद ग्रंथ भी। भाव दोनों दशाओं में समान ही है। कुछ स्थलों पर वेद शब्द के साथ शास्त्र और पुराणों का भी नाम आया है। वेद शब्द को साथ पुराण शब्द का प्रयोग गुरु नानक वाणी में अनेक बार हुआ है। वेद और वेद शब्द के अतिरिक्त गुरु नानक वाणी में एक स्थल पर इसकी पर्यायवाची शब्द आगम भी प्रयुक्त किया गया है। पुराण 18 है तो उनके लिए 8-10 या
10 अट का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार वेद 4 होने के कारण इनके लिए 4 शब्द का प्रयोग हुआ है। और गुरु नानक देव जी का कथन है कि वेद रूपी 4 ज्ञान प्रदीप 4 युगों के हाथ में दिए गए हैं, जो अपनी अपनी पारी पर प्रकाश डालते हैं। गुरु साहिब ने वेदों की प्रामाणिकता को उतनी श्रद्धा से नहीं माना जितनी वैदिक धर्मी मानते हैं। वेदों को औपौरु से नहीं मानते, परंतु गुरु नानक देव ने तथा उनके पश्चात शेष गुरुओं ने भी वेद को ईश्वरकृत माना है। आज हम आदि ग्रंथ में अंकित वाणी को गुरुओं की रचना मानते हैं, परंतु उन्हें यह वाणी परमात्मा से ही प्राप्त हुई थी, जिसके विषय में गुरु नानक मर्दाना से कहते हैं कि रब्बाओ बजाओ वाणी आई है। गुरु अमरदास इसे धूर की वाणी आई कहते हैं और गुरु नानक जैसी में आवे खत्म की वाणी कहते हैं। गुरु नानक वाणी में हमें बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां पर गुरु नानक देव जी ने वेदों को ईश्वरकृत माना है। उनके मतानुसार ईश्वर से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, उसी पर्वत और युग से बने और उसी से वेद उत्पन्न हुए हैं। बिलावल राग में गुरु नानक लिखते हैं कि परमात्मा ने चारों वेदों की रचना की, उसी ने 4 खानियां और तथा विभिन्न वाणियों की रचना की। 18 पुराण, षड दर्शन और 3 गुणों की उत्पत्ति भी उसी से हुई है। इस रहस्य को वही समझ सकता है जिसको वह स्वयं समझाए। परमात्मा ने गुरु मुख एवं मन सुख दोनों का स्वयं उत्पन्न किया और उसमें स्वयं विद्यमान है, किंतु गुरु मुखों ने वेद वाणी को अपना लिया और मन मुखों ने नहीं अपनाया। गुरु नानक वाणी में बताया गया है कि सृष्टि रचना से पूर्व शून्य की अवस्था थी। उसे समय केवल निर्गुण ब्रह्म था। उस समय वेद, कतेव, स्मृति, शास्त्र, पुराण, सूर्योदय और सूर्यास्त कुछ भी नहीं था। परमात्मा ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को पैदा किया तथा ब्रह्मा ने वेद को समर्पित कर दिया। एक वृक्ष है जिसकी जड़ ऊपर को है, उसकी 3 शाखाएं, 3 गुण है। जो नीचे है 4 वेद जिसके पत्ते हैं, ऊर्ध्व मूल और अधः शिखाओं वाले वृक्ष की बात कठोपनिषद में भी कही गई है। यहाँ पर यह बात बताई गई है कि ब्रह्मा वृक्ष है, माया उसकी जड़ है और 3 गुणों का विस्तार 4 वेदों में करते हैं। श्रद्धा से ही अग्निहोत्री अग्नि प्रदीप्त होती है, श्रद्धा से ही हवि का आहुति यज्ञ में दी जाती है। धन ऐश्वर्य में सर्वोपरि श्रद्धा की ही हम स्तुति करते हैं। हे श्रद्धे, दाता के लिए हितकर अभीष्ट फल को दो। हे श्रद्धे, दान देने की जो इच्छा करता है उसका भी प्रिय करो। सौभाग्यश्वर्य प्राप्त करने के इच्छुकों के भी पार्थिव फल को प्रदान करो। जिस प्रकार देवों ने असुरों को परास्त करने के लिए एक निश्चय किया कि इन असुरों को नष्ट करना ही चाहिए, उसी प्रकार हमारे श्रद्धालु ये जो याज्ञिक और भोगार्थी हैं, इनके लिए भी इच्छित भोगों का प्रदान करो। बलवान वायु से रक्षण प्राप्त करके देव और मनुष्य श्रद्धा की उपासना करते हैं। वे अंतःकरण से संकल्प ही श्रद्धा की उपासना करते हैं। श्रद्धा से धन प्राप्त होता है। हम प्रातः काल में श्रद्धा की प्रार्थना करते हैं और मध्याह्न काल श्रद्धा की उपासना करते हैं। सूर्यास्त समय में भी श्रद्धा की उपासना करते हैं। हे श्रद्धा देवी, इस संसार में हमें श्रद्धावान बनाइए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने वैदिक भ्रमण तथा गुरु परंपरा में अंतर संबंधता में ईश्वर की अवधारणा के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।